नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कीवी के पौधे में जो हम कलम करते हैं उसे कैसे करते हैं, कैसे इस पर कटिंग करते हैं। तो ये जो आपको देख रहे हैं, जो हम काट रहे हैं, ये इसका मदर प्लांट हमें बेसिकली जड़ से जो होता है ना, उसमें हमें बस एक ही स्टेम रखनी पड़ती है। एक मदर स्टैंड को ही हम आगे ग्रो कराते हैं, उससे एटलीस्ट 2 फीट या 3 फीट जब जितनी हमारी हाइट होती है उसके आसपास उसे थोड़ा सा ग्रो कराते हैं। उसके ऊपर हम थोड़ी सी कलम करके इसे 2 अलग अलग भागों में बांटते हैं, क्योंकि इसकी कीवी जो है ये बेलनुमा पौधा होता है। जो ये अलग अलग से हमारा पौधा आ रखा था, इसे अलग से कोने से निकाल देना होता है। और जहाँ जहाँ हमने कटिंग कर रखी थी उसके आसपास से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस जहाँ पर हमने कलम कर रखी है वहीं से हमारा दूसरा पौधा फिर स्टार्ट हो जाता है। तो हमें बाकी कोई कलम वलम कोई कुछ और चीज़ें नहीं रखनी है। जितनी भी हैं साइड से हमें बिल्कुल एक स्टिक रखनी होती है वहाँ पे, जिसकी ग्रोथ थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। जो अभी ये ज़्यादा लंबाई दिखाई दे रही है क्योंकि बीच में हमने इसकी कटिंग नहीं की थी, और आज के लिए हमारे पास ये वायर आया था, तो फिर हमने वायर बिछाने के बाद इसे अभी कटिंग और इसका थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। तो ये जो अभी ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो रखा है, क्योंकि इससे पहले हमने खाली एक लकड़ी का जो था वो खंबे पे हमने इससे सहारा दिया हुआ था। तो उसे सहारे देने की वजह से थोड़ा गोल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसे अभी आगे रख देंगे। इसका फिट एटलीस्ट 3 फीट या 4 फीट के आसपास इसकी लेंथ होगी, 4 फीट से ऊपर। तो इसे हम उसी तरह से रख देते हैं कि हाँ, नीचे जो मदर स्टैंड है उससे 2-3 फीट के ऊपर पे 2 अलग अलग सी बेल हमें चाहिए होती हैं। और उस बेल पे भी हमें देखना पड़ता है कि जो नीचे है उस पे तो कुछ होना नहीं चाहिए, और जो ऊपर आ रहे जहाँ यहाँ से अगर हमारे पास 2 अलग अलग कलियाँ हैं तो एक इस कोने पे आएगा, ये अलग से कोने पे जाएगा। अब हम इसे अटकाने के लिए थोड़ा सा बांधना पड़ेगा इसे। और जो ये थोड़ा सा यहाँ से लंबा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ काटे या ना काटे। कई बार हमें ये काटना चाहिए, लेकिन हम इसे काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें पौधे में थोड़ी पत्तियां भी चाहिए, क्योंकि खाना तो हमारे पत्तियां ही बनाती हैं। तो इस वजह से हम इसे काटेंगे नहीं। और जैसे ये आया थोड़ा सा इसे आगे स्टेम है, तो जहाँ पे हमारी नोट होती है, पौधे की नोट एक गांठ होती है, वहाँ से हम पौधा थोड़ा आगे ग्रो करता है, तो उसके थोड़ा सा 2 इंच आगे से हमें वो काटना पड़ता है। जैसे ये वाला पौधा है, अभी हमारा 2 साल का ये पौधा है कीवी का, और 2 साल में ही ये फल दे चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी छटिंग करनी है। इसे काटेंगे, कैसे हम काटते हैं इसे। इसके नीचे हमने मल्चिंग शीट बिछाई थी, फिर भी उससे कोई असर नहीं हुआ। दिखाई दे रहा है साइड साइड पे थोड़ा सा घसाई गया है। और ये जो है अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी, क्योंकि इससे बहुत सारे हमारे अलग अलग से टहनियाँ आ चुकी हैं, और इसमें हमने पिछले 2 साल से शायद हमने कलम नहीं की थी, तो इसे हमें मदर स्टैंड देखने में थोड़ा दिक्कत होगी। फिर भी हमें फाइनली एक देखना पड़ता है जो ये नई आ रखी है। ये हालांकि काफ़ी लंबा है और काफ़ी मोटा भी हो चुका है, क्योंकि ये बरसात के मौसम पर ही थोड़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। और यहाँ थोड़ी ये मैनेज ना हो पाने की वजह से ये ज़्यादा जंगल सा लग रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था इसे। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे हमें इसे खत्म करते हैं। नीचे से थोड़ा देखें तो यहाँ पर हमें मिल नहीं पा रहा है कि मदर स्टैंड कौन सी रखें हम इसे। तो फिर फाइनली चलो इसे काट ही देते हैं हम इसे। बस वही जो आपको मेन चीज़ें हमें बताई थी कि हमें बस मदर स्टैंड है उसे ही ग्रो कराना है, उसे ही चीज़ें देखनी है। इसकी लेंथ इसलिए काटी क्योंकि यार हमें ये चाहिए था अब खाना वाना बनाने के लिए, थोड़ी सी पत्तियों के साथ साथ। अब ये थोड़ी इसकी टहनी जो थी ये मोटी हो चुकी थी। मदर स्टैंड हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, ये कोना सा अगर ये अलग सा है तो पहले हमें इसे काट देंगे। ये काट देंगे इसे कोने से, क्योंकि हर किसी की लंबाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे फालतू का खाना खा रहे हैं, क्योंकि पोषक तत्व तो लग ही रहा है किसी। और हम चाहते हैं कि जो बेसिकली कीवी का जो पौधा है, हम चाहेंगे जैसे ये फल निकाला, फल अभी हमें चाहिए नहीं, क्योंकि इसे पकने में ना ही हमें पकना है इसे, ना कुछ। तो ये जो हमारा स्टैंड है ये 4 फीट का होता है। इसे थोड़ा सा खड्डे में डाल के अपने हाइट के बराबर देखना होता है इसे। और कीवी प्लांट को अगर आप ग्रो कर रहे हैं, आप अगर उसकी नर्सरी लगाना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा, तो पौधा लगाने से पहले, जैसे ये छोटा वाला पौधा है, ये हमने 1 साल ही हो रखा है इसे,
तो हम इसमें भी कटिंग करेंगे। इस पर ये क्या करेंगे कि हमें एक मदर स्टैंड चाहिए होगा। यही इसी जो हमारा ये टहनी है, इसी को हम आगे लेके जाएंगे और इसे ही हम जो पोषक तत्व खुराक जिसे हम कहते हैं, वो खुराक इससे मिलते रहेंगे ताकि इसकी टहनी थोड़ी मोटी हो जाए और अगले बार ये सीधे ऊपर जा पाए। हमने अभी ये वायर ऐसे बिछा रखा है और ये अभी हमारे पास टाइम है तो काफ़ी, लेट्स सी इसे मेरे ख्याल से अगले साल या फिर 1-2 साल में हमारे पास हो जाएगा। वायर हमने थोड़े से पीछे से बांध रखे हैं, अभी ये फाइनल टच मार नहीं रखा हमने। जैसे ये देखिए, हमने नीचे से इसे कटिंग कर रखी थी, ये ऊपर पौधा बढ़ गया, लेकिन जहाँ से हमने ये कटिंग की हुई थी, देखिए आपको अच्छे से दिखाते हैं, ये हमने इसके बगल से ही हमने कटिंग की थी, लेकिन इसी के बगल से थोड़ा सा अंकुरित हो गया, ये दूसरा पौधा बाहर निकल आया, तो फिर हमें इसे काट देना होता, क्योंकि ये जो पौधा भोजन बना रहा है वो उसकी ग्रोथ हमें चाहिए ये वाले स्टेम पे है जो मदर स्टैंड है। और जो ये अलग अलग से निकल आते हैं, इस पे पौधा अपनी एनर्जी खत्म कर जाता है, क्योंकि इसे ग्रो कराने में इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो फिर हम चाहते हैं कि मदर स्टैंड को थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनाएं, वो 2-3 फीट के ऊपर तक थोड़ी मोटी रखें और उसके बाद जो अलग अलग हम जैसे 2 अलग अलग भागों में उसे बांट देते हैं तो अलग अलग कलियों पे निकल आए। जैसे यहाँ पर रह गया हमारे 3 अलग अलग से बचे हैं, तो फिर इसमें हमें मदर स्टैंड देखना है कि मदर स्टैंड कौन सा है, जो कि हमने एक ये जैसे अगर आप देख सक रहे होंगे कि बेल बहुत लंबी लंबी आ चुकी हैं, ये एटलीस्ट से 6 मीटर 7 मीटर आगे भी बेल जा चुकी है। ये हमारा कीवी प्लांट का है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें हम कलम भी करते हैं। जैसे हमने कई बार हमने इसे काटा था, तो हम काटने के बाद उसे कीवी का जो स्टैंड है, इसे हम वेस्ट करने के बजाय हम इसे यूज़ करेंगे। ये उतना ज़्यादा मैच्योर तो है नहीं, हमें कलम देखने के लिए हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि जो जिस पौधे का हम कलम बना रहे हैं वो मैच्योर हो, एटलीस्ट 2-3 साल तक का से ज़्यादा हो। तो हम देखेंगे उसकी नोट जहाँ पर हम काट रहे हैं उसे वी शेप में हल्का सा टेढ़ा काटेंगे और ये जो हमारे होगी तैयार। एक बेल से हम कई जैसे ये कलम बना सकते हैं। ये अलग अलग से हमने काटा इसे, ये और मेक श्योर ये करना है कि जो गांठ है वो थोड़ी सी कोने पे जड़ के साइड पे, जो जड़ वाला है उसे बस एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि जो जड़ वाला भाग था वो मेक श्योर कि वो जड़ वाले ही भाग में रहे। कहीं गलती से ये दोनों की मोटाई हमें बराबर लिखी और जो जड़ वाला है उसे ऊपर टिका दिया हमने खड्डे पे, तो वहाँ हमें थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो जैसे ये गांठ है तो यहीं से हमारा अगली बारी वो जड़ आ जाएगा। तो इसे एटलीस्ट 2-3 इंच हम नीचे डाल देंगे यहाँ तक का, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 नोट हैं, तो एटलीस्ट 1 या 2 किसी भी नोट से ये जड़ निकाल सकता है। ये जैसे हम एक पौधे से कई ऐसे कलम निकाल सकते हैं। इसे अलग अलग देखना पड़ेगा कि ज़्यादा जो नोट हैं उसे अलग से काट देंगे हम। ये अलग अलग से जो जैसे बाहर और हैं उसे अलग से काट देंगे हम। कलम बनाने के लिए विशेष बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जो ये गांठ बनी हुई है उसे जड़ के साइड पे रखेंगे, और दूसरी बात जो हमें नीचे से काटेंगे वो हल्का टेढ़े शेप में कटना चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ बढ़ सके। जो पहली वाली नोट है वो मेक श्योर कि उसे जड़ पे। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत करें।